नमस्कार, आप देख रहे हैं ए टू जेड न्यूज और मैं हूं हीरेंद्र राठौड़। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं आपको, जो कि चीन और आतंकवाद से जुड़ी हुई है। और आतंकवाद के मामले में चीन की दोगली नीति सामने आई है। आतंकी के समर्थन में वीटो पावर का इस्तेमाल किया है चीन ने यूनाइटेड नेशंस में, और मसूद अजहर को सूचीबद्ध नहीं करने के लिए चीन ने इस पावर का इस्तेमाल किया है। और भारत ने चीन के इस कदम पर विरोध जताया है। और इस मामले में किरेन रिजिजू ने चीन को लताड़ लगाई है। और चीन ने एक बार फिर भारत के साथ विश्वासघात करते हुए दोस्ती के नाम पर धोखा दिया है। मुद्दा सीमा का हो या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का, चीन ने भारत की उस सलाह को संयुक्त राष्ट्र संघ में खारिज कर दिया है जिसमें आतंकी सरगना मसूद अजहर को आतंकियों की सूची में शामिल करने को कहा गया था। और चीन ने आतंकवाद के खिलाफ दोगली नीति करते हुए मसूद अजहर को आतंकियों की सूची में शामिल किए जाने का विरोध किया है। सूत्रों की माने तो चीन ने संयुक्त राष्ट्र संघ में दिए गए भारत के प्रस्ताव के खिलाफ ये कदम पाकिस्तान के कहने पर उठाया है। बेनकाब हुआ चीन, सामने आया ड्रैगन का दगाबाज चेहरा। आतंकवाद पर चीन ने दिया धोखा, ड्रैगन ने मसूद का दिया साथ। भारत के साथ दोस्ती का दिखावा करने वाले चीन ने एक बार फिर से भारत को धोखा दिया है। चीन ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए भारत की उस प्रस्ताव पर रोक लगाने को कहा है जिसमें भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ से आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने को कहा था। सूत्रों के मुताबिक चीन ने संयुक्त राष्ट्र की समिति के समक्ष अनुरोध किया है कि इसे रोका जाए। ये समिति पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख पर पाबंदी लगाने पर विचार कर रही है। चीन ने ऐसा समय सीमा समाप्त होने के कुछ घंटे पहले किया। इससे पहले चीन 26/11 आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी को रिहा किए जाने के खिलाफ भारत की कोशिशों को यूएन में पानी फेर चुका है। 2 जनवरी को पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखकर अजहर पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। इस हमले में 7 भारतीय जवान शहीद हुए थे। भारत ने यूएन में दलील दी थी कि अगर मसूद अजहर को आतंकियों की सूची में शामिल नहीं किया जाता है तो वह आने वाले दिनों में पूरे दक्षिण एशिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन चीन ने जिस तरह से यूएन में मसूद अजहर का समर्थन किया है, उससे साफ होता है कि इसके पीछे पाकिस्तान का बड़ा रोल हो सकता है। यूएन में चीन के इस कदम से भारत को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता के लिए कई सालों से प्रयास कर रहा है। और अगर आने वाले दिनों में भारत को यूएन में स्थायी सदस्यता दिए जाने पर विचार होता है तो चीन इसका समर्थन करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ए टू जेड न्यूज। तो चीन का एक बार फिर से असली चेहरा सामने आया है, और खास तौर पर आतंकवाद के मुद्दे पर, जहां मौलाना मसूद अजहर को भारत की मांग पर उसे आतंकी करार देने और प्रतिबंधित लोगों की सूची में शामिल करने की मांग को चीन ने खारिज करवा दिया है। और हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस नेता शंभू शर्मा और बीजेपी नेता मुस्तफा कुरैशी। और मुस्तफा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चीन की जो नीति रही है वो पहले से ही ऐसी रही है कि कभी भारत की सीमाओं में घुसपैठ, और उसके बाद अब ये मामला, और इससे पहले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में उसने अपने सैनिक तैनात किए हैं और वहाँ पर पाकिस्तान के साथ मिलकर के बड़ी परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। चीन की नीति के बारे में क्या कहें? मतलब पाकिस्तान और चीन पर तो यकीन किया जा नहीं सकता भाई साहब कभी। जितना हम अपनी मोहब्बत दिखा रहे हैं वो उतने ही हमारे साथ खिलाफ कर रहे हैं, और जितने हम वफा की उम्मीद रखते हैं ना उनसे, वो हमारे खिलाफ है। और हमारे नरेंद्र मोदी जी पूरी कोशिश कर रहे हैं दुनिया के अंदर मोहब्बत, प्यार, आपस में अमन आए, लेकिन जो है जो दोगली पॉलिसी आपके सामने चीन की दिखाई दे रही है आपको जी, ये खुला बेनकाब हो गया चीन अब आपके सामने। हाँ, बिल्कुल। अब पाकिस्तान में बेनकाब होगा, आप देखेंगे आप जी। हिरेंद्र जी, पाकिस्तान भी बेनकाब होगा। शंभू शर्मा जी। हिरेंद्र जी,
जब तक हम अपने दोस्त नहीं बनाएंगे और दुश्मनों की पहचान नहीं करेंगे, ये हिंदुस्तान के साथ होता रहेगा जी। नरेंद्र मोदी जी तो पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसे घूम रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर कोई छोटे से छोटा देश, बड़े से बड़ा देश इन्होंने छोड़ना नहीं है। तो ना तो कोई दोस्त बना पाए, हाँ दुश्मन इन्होंने बहुत बना लिए हैं जी। चीन जब नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़े थे और लोगों ने जिस भावना से इनको वोट दिया था कि पाकिस्तान में अब अगर हमला करेगा, पाकिस्तान के सैनिक हमला करेंगे तो मोदी जी पाकिस्तान के सैनिकों के सिर काट करके लाएंगे, एक के बदले 10 जी। वो देख लिया आपने सैनिकों के साथ क्या हो रहा है। चीन हमारी सीमाओं में जब मर्जी बढ़ जाता है, जब मर्जी उत्पात मचाने लग जाता है। जब तक कोई ठोस कार्रवाई, जैसी कि भारत की जनता ने मोदी जी को वोट दिया था सोच समझ करके, जब तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, चीन के कानों पर जू तक रहने वाली नहीं। अरुणाचल प्रदेश और जो आसपास के इलाके हैं, चाहे तिब्बत की बात हो, चीन हमेशा से वहां पर अतिक्रमण करता रहा है, चीनी सेनाएं वहां पर घुसपैठ करती रही हैं और कांग्रेस के शासन काल में ऐसा हुआ है हमेशा। अभी एनडीए सरकार की बात करें तो ये तो छोटा सा समय है, उस समय कांग्रेस की सरकार ने भी कुछ नहीं किया। कांग्रेस के शासनकाल में होता रहा है, लेकिन कांग्रेस ने भगाए भी हैं, चीनी सैनिकों को भगाया भी है जी, वहां से दुत्कार के भी भगाया है, अभी भगाया जब कांग्रेस के शासन रहे। बात करते हैं, लेकिन कितना बड़ा विवाद था आपके सामने सुलझाया, मोदी जी ने सुलझाया ये जी है मुस्तफा। अगर हम दोस्ती का हाथ किसी का हाथ बढ़ाएंगे ही नहीं तो दोस्ती कैसे होगी। जब तक चीन से हम व्यापारिक संबंध खत्म नहीं करेंगे, चीन सबक सीखने वाला नहीं है। कांग्रेस सरकार ने भी साहब संबंध तो बनाए, व्यापारिक संबंध उससे खत्म कभी किया ही नहीं कांग्रेस सरकार में भी। नहीं, आज जो हमारा व्यापारी, आज हिंदुस्तान का व्यापारी खत्म कर दिया, सारा चीन के चक्कर में भड़क रहा है जी। मुस्तफा, एफडीआई का क्यों विरोध नहीं कर रहे? फिर तुम एफडीआई का पहले विरोध कर रहे थे, आज एफडीआई लेकर के आ रहे हो, तुम खुद लेकर के आ रहे हो। चलिए, नाथ हमने कर दिया लेकर के। कांग्रेस का एक भी काम बता दो जो तुमने नकारा हो, जो चुनाव में ये नकारते थे, एक भी काम नकारा हो आपने, बता दो। बोया था उसको हमें आस्ते आस्ते काटना पड़ रहा है जी। काटो जी। 68 साल हमने राज नहीं किया, हमने सिर्फ 2-3-6 साल राज किया हमने। मोदी अब अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने मोदी साल के 1.5 साल मोदी जी के हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को फट्टे लाइन लगाने का काम किया और कुछ नहीं किया। अटल बिहारी जी लगा दिए, अडवाणी जी लगा दिए, मुरली मनोहर जोशी लगा दिए, सब लगा दिए फट्टे। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर आया, जसवंत सिंह लगा दिए। वो तो खाली मोदी मोदी चल रहा है और कोई नहीं है कि लाखों आदमी रहता है हिंदुस्तान से बाहर, वो कहते हैं कोई प्राइम मिनिस्टर आया है हमारा। 68 साल में कोई जानता है हिंदुस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर भी है या नहीं है जी। 68 साल में नहीं जाना। अच्छा, चीन की नीतियों की अगर बात करें हम मुस्तफा, तो चीन के मामले में, क्योंकि चलिए ठीक है, यूपीए की सरकार थी, उससे पहले कांग्रेस की सरकार भी काफी वर्षों रही और चीन हमेशा घुसपैठ करता रहा है, रोकने में नाकाम रही, लेकिन बीजेपी को तो कुछ नया करना चाहिए। होगा भाई साहब, नया होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए समय लगेगा, बहुत लंबी खाई कर दी इन्होंने, इसको जो है ना भरने में बहुत समय लगेगा। और चिंता नहीं कीजिए, ये 5 साल में सब पूरा हो जाएगा जी। और चीन जो है हमारे घुटनों पर टेकेगा, देखा कभी देखिएगा जरूर जी। शंभू जी, 5 साल में सारे काम हो जाएंगे? भाई साहब 5 साल भी आए, जब तक हम चाहे कोई भी हो दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं करेंगे। अभी आपने फोटो भी देखी, मोदी जी किस तरह बैठे, ये देखो फोटो आ ही रही है, मोदी जी किस तरह बैठे चाइना में, और उसके बाद आकर के क्या मिला? तो हम तो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं जी। ये लेकिन उसका सबक क्या मिला? उसके बाद तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया भारत ने, उसके बावजूद चीन ने यूएन में जाकर के उस प्रस्ताव का विरोध किया, भारत की उस मांग का विरोध किया जिसमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात है और एक आतंकी सरगना को अलग थलग करने की बात है। क्या आपको ये नहीं लगता कि चीन में आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही हैं? चीन को इस आतंकवाद का दंश नहीं झेलना पड़ रहा है, इस वजह से शायद चीन ये कदम उठा रहा है? बिल्कुल ये नहीं है। चीन जी ने सिर्फ भारत को नीचा दिखाने के लिए उसने, क्योंकि अब खुलकर के सामने आ गया जी। पहले तो दोस्ती निभा रहा था थोड़ी थोड़ी, ठीक है कांग्रेस के शासन में, कांग्रेस के शासन में नहीं, मोदी जी के साथ जी, एनडीए गठबंधन में। लेकिन आज जो उसने दोगली चाल चली है, इसका मतलब वो बिल्कुल खुल करके भारत के विपक्ष में खड़ा हो गया और पाकिस्तान की सपोर्ट में, वो भी आतंकवाद के
मुद्दे पर जी खुल करके खड़ा हो गया, ना कि कोई सीमा के विवाद पर या उसमें। तो समझो ये भी इसका कारण हो सकता है इसके पीछे का कि जिस तरीके से भारत आर्थिक शक्ति के रूप में विकास कर रहा है और भारत की चर्चा दूसरे देशों में भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं चीन की ये साजिश भी हो सकती है कि भारत आतंकवाद के जो मकर जाल है उसमें फंसा रहे, आतंकवाद का सामना करता रहे, परेशान होता रहे और वो बाहर निकल ही नहीं पाए। कहीं ना कहीं चीन भारत को प्रतिद्वंदी के रूप में देख रहा है और वो भी बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में। नहीं, एक अगर किसी आतंकवादी संगठन के पीछे अगर बैन लगना है तो उसमें कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि उससे आतंकवाद हिंदुस्तान में खत्म हो जाएगा या विश्व में से खत्म हो जाएगा। लेकिन संदेश तो जाएगा। नहीं, संदेश तो जाएगा, लेकिन उसने तो सामने खुल करके विरोध कर दिया कि भाई मैं आतंकवाद के साथ हूं, आतंकवाद के साथ ही नहीं, पाकिस्तान के पीछे खड़ा हूं, जी, हर तरह से खड़ा हूं। तो ये वो उसने अपना संदेशा दिया है और वो ये संदेशा दे रहा है। नरेंद्र मोदी का डर है मुस्तफा, सिर्फ नरेंद्र मोदी का डर है ये कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ते हुए देखते हुए सब डरे हुए हैं ये क्या हो रहा है। ये देखो, इसमें लोकप्रियता का कोई बात नहीं है, ये नीति की बात है, इसमें कोई लोकप्रियता की बात नहीं है। हिंदुस्तान सुपर पावर बनेगा और बनेगा, कोई नहीं रोक सकता। वो तो हम भी चाहते हैं सुपर पावर बनेगा बिल्कुल, और बनना चाहिए। हम भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन कोई आदमी आज आपको आग दिखा रहा है, थप्पड़ मार रहा है, आप उसको उसके एक गाली भी नहीं दे रहे, उसको थप्पड़ भी नहीं दिखा रहे, तो उसमें क्या रह गया। लेकिन जनता ने आपको एक बहुत बड़ा 56 इंच के सीने वाला चुना है जी। 56 इंच का सीना आपको जब बड़ा गर्व होता है हर हिंदुस्तानी को जो बाहर बैठे हुए हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर आया, हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है। चीन का चेहरा फिर से सामने आ गया है और भारत के खिलाफ कहीं ना कहीं उसने ये कदम उठाया है और आतंकी सरगना मसूद अजहर को आतंकवादियों की सूची में शामिल करने यानी कि प्रतिबंधित लोगों की सूची में शामिल करने का विरोध जताया है चीन ने। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वैश्विक बिरादरी में जो बड़े देश हैं क्या वास्तव में वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहते हैं या फिर केवल अपने मतलब की बात करना चाहते हैं और जहां उनका मतलब सिद्ध होता है वो आतंकवाद को सह भी देना जानते हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में वक्त छोटे से ब्रेक का, चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए A to Z न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश में, जहां एक और चीन भारत के साथ आतंकवाद को लेकर दोहरी नीति अपना रहा है, वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के नेताओं को आतंकवाद के खिलाफ एक होने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद किसी एक देश या क्षेत्र की समस्या नहीं है। चौथे न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट में हिस्सा लेने अमेरिका पहुंचे पीएम मोदी ने पूरी दुनिया से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को रोके बिना न्यूक्लियर सिक्योरिटी का दावा पूरा नहीं हो सकता। इस समिट से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पीएम मोदी समेत 53 देशों के नेताओं को डिनर का न्योता दिया। इस दौरान पीएम मोदी और ओबामा बेहद गर्मजोशी से मिले और दोनों नेताओं ने बातचीत की। स्पीच में मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर कुछ देश सहयोग के लिए गंभीर नहीं हैं। अपने भाषण में पीएम मोदी ने आतंकवाद की 3 वजहों का जिक्र किया। पीएम मोदी के मुताबिक आजकल के आतंकी संगठन बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम देकर अपनी पब्लिसिटी करते हैं ताकि लोगों में उनका खौफ बना रहे। उन्होंने कहा कि आजकल के आतंकी किसी जंगल या गुफाओं में रहकर अपनी वारदात को अंजाम नहीं देते, बल्कि वो आधुनिक चीजों के इस्तेमाल से आतंक के जाल को फैला रहे हैं। साथ ही उन्होंने ऐसे देशों की न्यूक्लियर शक्ति पर भी रोक लगाने की वकालत की जो आतंकवाद को पनाह देते हैं और फिर न्यूक्लियर हथियारों की तस्करी करते हैं। इससे पहले ब्रसेल्स दौरे में भी पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ बोलते हुए कहा था कि भारत पिछले 40 सालों से आतंकवाद के दर्द को झेल रहा है। ब्रसेल्स के बाद अमेरिका पहुंचे मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाकर आतंकवाद के खिलाफ पूरे विश्व से एकजुट होने की अपील की। अब देखना होगा कि आतंकवाद के खिलाफ मोदी मंत्र के साथ अमेरिका में आयोजित न्यूक्लियर वेपन सिक्योरिटी सम्मेलन कितना कारगर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज़। और मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार सिंह जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, आपसे जानना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रसेल्स में भी आतंकवाद की चर्चा की और अमेरिका वाशिंगटन DC में भी आतंकवाद की ही चर्चा की है और एक बार फिर अपील की है सभी देशों से कि वो इकट्ठा हो जाएं।
बिल्कुल ठीक है, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल ठीक किया और प्रधानमंत्री ने बहुत बुनियादी सवाल बड़े बुनियादी और सहज ढंग से उठाया कि क्या यूनाइटेड नेशंस आतंकवाद को डिफाइन कर सकता है, करना चाहिए, अब नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे जी। और फर्ज कीजिए कि आपने डिफाइन नहीं किया। डिफाइन करने का मतलब यह है कि जैसे ही आप डिफाइन करेंगे कि क्या आतंकवाद है, आप बताएंगे कि उसे कैसे बढ़ावा दिया जाता है, कैसे उसे रोका जा सकता है, वगैरह वगैरह। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे फर्ज कीजिए हमें और आपको बुखार हो जाए। बुखार क्या है? बुखार बताता है कि हमारे शरीर का तापमान बढ़ गया है जी। तो बुखार को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। उसी तरीके से आतंकवाद को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। अगर हम आतंकवाद को डिफाइन कर लेंगे, अगर वर्ल्ड कम्युनिटी आतंकवाद को डिफाइन कर लेगी तो आतंकवाद से लड़ने की दिशा में वो किया जाने वाला पहला महत्वपूर्ण काम होगा। लेकिन मुकेश जी, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सटीक बात कही। जी जी मुकेश जी, एक बात और, एक सवाल और उठता है कि जब तक आतंकवाद शब्द का मतलब डिफाइन नहीं हो जाता तब तक शायद ये जो जितने भी बड़े देश हैं या फिर के कहें कि आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो एक तरीके से उसके मायने ही नहीं निकलते हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि अगर आपको किसी बड़ी बीमारी से लड़ना है, किसी ऐसी बीमारी से लड़ना है जो बहुत सारे देशों तक फैली और पसरी हुई है, तो जब तक बहुत सारे देश एक समन्वित प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप कैसे उससे लड़ पाएंगे। प्रधानमंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हम तो 40 साल से इस वेदना और पीड़ा को झेल रहे हैं, मार को झेल रहे हैं। यूरोपियन देशों को तो अब इसकी जो है वो एक तरीके से कहिए इंटेंसिटी दिख रही है। जी बिल्कुल, ये बातें बिल्कुल साफ हैं कि अगर आप सही मेथड को नहीं अपनाएंगे, सही तरीका नहीं अपनाएंगे, तो आपका इरादा चाहे जितना अच्छा हो, आप मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे। जी बिल्कुल मुकेश जी, एक बात और है कि मसूद अजहर जो कि पाकिस्तानी आतंकी सरगना है उसको लेकर के चीन ने भी अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया है और यूएन में उसको आतंकी घोषित करने का विरोध किया है और प्रतिबंधित करने का विरोध किया है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में ये सब कहना कि सभी देशों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना चाहिए, कितना महत्वपूर्ण लगता है? यही तो बात है जी। अगर मसूद अजहर जो है वो एक आतंकवादी है, आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है, तो ये बातें सबको दिखनी चाहिए। सिर्फ किसी 1, 2, 5, 10 देश को दिखने से बात नहीं बनेगी जी। अगर मुझे दिख रहा है तो दूसरे कह रहा है कि मुझे तो नहीं दिखता जी। कहाँ गड़बड़ी है? गड़बड़ी है आपकी डेफिनेशन में। इसलिए प्रधानमंत्री जिस बुनियादी बात को छेड़ रहे हैं जी, भाई आप अगर सही ढंग से डिफाइन कर लेंगे तो डिफाइन जो डेफिनेशन एक बार अगर आपने ठीक ढंग से तय कर ली तो उसके बाद चाहे वो चीन कहें या ना कहें, वो डेफिनेशन तो सारी दुनिया में मान्य होगी। बिल्कुल। अभी आप क्या करते हैं, अपनी सहूलियत से किसी को आतंकवादी बताते हैं, किसी को अच्छा आतंकवादी बताते हैं, किसी को खराब आतंकवादी बताते हैं। ये जो चीजें सहूलियत से की जा रही हैं, अल्टीमेटली इसका नुकसान किसको हो रहा है? ह्यूमैनिटी, मानवता को हो रहा है। बिल्कुल। इसको अगर आपको कंटेन करना है तो प्रधानमंत्री का मशवरा निश्चित रूप से विश्व मानचित्र पर एक बहुत ही मतलब काम की बात, एक बहुत ही सीधी सी बात, सरल सी बात और बुनियादी बात की गई है। इस लिहाज से उसकी निश्चित रूप से तारीफ होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी सारी जानकारी देने के लिए। और मुस्तफ़ा कुरैशी, अब क्या लगता है कि भारत सरकार आतंकवाद के मसले पर जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका में ये मसला उठाया है, कितना सहयोग मिलने की उम्मीद है बड़े देशों के? सहयोग तो मिलेगा, समय से मिलेगा भाई साहब, सहयोग पूरा मिलेगा। हम अपनी बात पूरे वर्ल्ड में रख रहे हैं और सही तरह रख रहे हैं और इसकी समझ में आएगी, समय लगेगा इसका थोड़ा देर। जी बात तो पूरे दम से रखी जा रही है, समय लगेगा इसमें रखने में। जी समझू जी, वो क्या जाने पीर पराई जी, जिनको आतंकवाद का दंश लग चुका, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, जिनको लगा है दंश, वो तो बिल्कुल आतंकवाद के विरोध में बोलेंगे जी और मोदी जी के सुर में सुर मिलाएंगे। और जो इस आतंकवाद से बचे हुए हैं वो बिल्कुल, मैं कह रहा हूं, जैसे डर के मारे वो सुर में सुर नहीं मिलाएंगे जी। ये पूरे विश्व की मैं बात बता रहा हूं आपको, क्योंकि वो कह रहे हैं हमारे साथ तो हो नहीं रहा। जैसे अभी चाइना की बात है, चाइना में आतंकवाद नहीं है तो वो ऐसी बातें कर रहा है, ऐसी दोगली बातें करेगा और उसको फिर एक छोटी सी मिल जाएगी कि मेरे यहाँ आतंकवादी हमला नहीं करेंगे क्योंकि मैंने उसको बचाने के लिए बात करी है। तो इस मुद्दे को बहुत तगड़े ढंग से उठाना पड़ेगा और हिंदुस्तान को रखना पड़ेगा और जो देश इससे प्रभावित है उनको भी रख करके इसको बहुत तेजी से लेना पड़ेगा। जी मुस्तफा, ये जो इतना बड़े सवाल उठ रहे हैं कि मोदी जी कोशिश तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन उसकी सफलता अभी दिखाई नहीं दे रही है कहीं भी।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई देगी। और पहले तो कोई सुनता ही नहीं था, सुनने के लिए लोग तैयार तो हुए हैं, कम से कम देख रहे हैं आप। और समय लगेगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए सबको खतरा है कि हिंदुस्तान सुपर पावर बनने जा रहा है जी। सबकी अड़चन है कि इतना रोको बन जाए। कुछ दबे अल्फाजों में साथ नहीं लग रहे, लगेंगे हमारे साथ, चिंता नहीं कीजिए आप, सब लगेंगे जी। चलिए हमारे साथ मुकेश कुमार सिंह जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, आपसे एक बार संक्षेप में जानना चाहूंगा कि आखिर इस मसले का हल क्या है। चीन ने पाकिस्तान की पीठ पर हाथ रख दिया है। अमेरिका में भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद पर एकजुट होने की बात कर रहे हैं, लेकिन यूएन में भारत को अभी स्थायी सदस्यता नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत को कितना कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है। देखिए, हल इसका जो आप पूछ रहे हैं, इसका कोई छोटा सा ऐसा चुटकी बजा के करने वाला हल नहीं है। और इसीलिए आपको कोई रास्ता ऐसा ढूंढना होगा कि वर्ल्ड कम्युनिटी इकट्ठा हो, जिसकी दिशा में मोदी जी ने सबकी वर्ल्ड कम्युनिटी को जगाने की कोशिश की है। और वो बहुत ही सकारात्मक बात है जी। जब तक आप ये नहीं करेंगे, सोच के देखिए, जब तक आप ये नहीं करेंगे, जब तक आप बुनियादी चीज को नहीं तय करेंगे, आप किसी और चीज को नहीं तय करना चाहेंगे। पाकिस्तान का साथ चीन इसलिए देता है क्योंकि उसके कुछ अपने द्विपक्षीय हित जुड़े हुए हैं जी। और इसीलिए अगर उन द्विपक्षीय रिश्तों को आपको किनारे रखना है, तभी तो आप आतंकवाद की बात कर पाएंगे। बिल्कुल जी। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। और शंभू जी, जिस तरीके से आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुकेश जी वो कह रहे हैं कि समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं और ये इतनी बड़ी समस्या है कि इसको हल करना इतना आसान नहीं है। उसके बावजूद कम से कम देश में जो राजनीतिक दल हैं उन्हें तो सहयोग करना चाहिए। वो आतंकवाद के मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं खींचातानी, छींटाकसी, ये सब चीज़ें करते रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। छींटाकसी तो उस बात पर होती है कि हम अपने दुश्मन को अपने ही घर में बुला करके कह रहे हैं तू भाई चेकिंग कर ले, तो इस चीज पे तो छींटाकसी होगी। ये तो कांग्रेस ने जब बोला तो उन्होंने वो जो अंदर एयरबेस के अंदर जाने से रोका या उनको ढका। अगर कांग्रेस नहीं बोलती इस मुद्दे पर तो वाकई में वो सारी चीज हमारी देख करके जाते जी। तो जो बात बोलने की होगी उसको तो बोला जाएगा। भाई हम हमारे यहाँ चोरी हुई, हमारे यहाँ डकैती। चलिए मुस्तफा, छोटा सा कमेंट। छोटा, आपको मालूम है पहले ही पॉलिसी भी नहीं था कि कोई भी अंदर एयरबेस में नहीं जाएगा। ये कांग्रेस से बात होने के बाद कांग्रेस ने जब बोला है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इस अमेरिका यात्रा के दौरान वैश्विक बिरादरी और बड़े देशों के बीच ये मसला उठाया है आतंकवाद का, और इस पर सबको एकजुट करने की बात कही है। फिलहाल मुकेश कुमार सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुस्तफा कुरैशी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और शंभू शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सवाल अब भी यही खड़ा होता है कि चीन जब इस तरीके की हरकत कर सकता है तो दूसरे देशों को भी और खासतौर पर आतंकी संगठनों को भी बढ़ावा मिलता है, तो कम से कम चीन जैसे देशों को भी अपनी इन हरकतों से बाज आना चाहिए और आतंकवाद को लड़ने में एकजुटता दिखानी चाहिए। फिलहाल आज की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए A to Z न्यूज़ के साथ। नमस्कार।